बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे पहले हमारी वीडियोस में आपने हमेशा सल्तनत उस्मानिया या फिर दूसरी हुकूमतों के बादशाहों या फिर सुल्तानों के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वजीर की जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान का दायां बाजू होने के साथ साथ सुल्तान के बहुत करीब था। इतना करीब कि सुल्तान ने अपनी बहन की शादी इस वजीर से कर दी। सुल्तान ने ऐसा इस वजीर में क्या देखा, ये वजीर बादशाह के दिल के इतने करीब क्यों था, खुर्रम सुल्तान ने कैसे और किस तरह से चाल चल के इस वजीर को बेदर्दी से कत्ल करवाया, और सुल्तान सुलेमान आजम ने अपने वजीर जिसे वो मसाहिब खास कहा करते थे क्यों कत्ल करवाया, और कत्ल करवाने के बाद सुल्तान क्यों गलियों में मकतूल मकतूल की सदाएं लगाते रहे, और वजीर से ऐसी क्या गलती हुई थी जो उसकी जान जाने का सबब बनी। ये सब सवालात और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नासरीन, उस्मानी तारीख में जहां अजमत, हिम्मत और शुजात से भरपूर बादशाह मौजूद थे, वहीं कुछ ऐसे वजीर भी थे जो सुल्तान से ज्यादा फाल थे। उन्हीं में एक नाम है पारगली इब्राहिम पाशा का। उनका नाम आप हमारी अक्सर वीडियोस में सुनते रहते हैं, सो हमारी आज की ये वीडियो उन्हीं के बारे में है। नासरीन, पारगली इब्राहिम पाशा, जिन्हें सुल्तान सुलेमान आजम की दूर अंदेश नजरों ने चुना था, एक ऐसे शख्स का नाम है जो जवानी में ही सल्तनत उस्मानिया का मकबूल तरीन वजीर बनकर उभरा। आपने जिस काम में हाथ डाला, कामयाबी ने आपके कदम चूमे, लेकिन फख्र और दुश्मनों की साजिशों ने उनका काम तमाम कर दिया। इब्राहिम पाशा 1493 को एक कस्बे पारगा में पैदा हुए। पारगा शुमाली यूनान का कस्बा था। पारगा से ताल्लुक रखने की वजह से आपको पारगली इब्राहिम पाशा कहा जाता है। आपके वालिद एक मल्लाह थे। इब्राहिम पाशा को बचपन ही में बहरी कज़ाकों ने गुलाम बनाकर मगरबी अनातोलिया के मानीसा महल में फरोख कर दिया, जहाँ उस्मानी शहजादों की तरबियत होती थी। यहाँ आपकी दोस्ती वली अहद शहजादा सुलेमान आजम से हुई और यहीं पर ही आपकी भी तरबियत हुई। इब्राहिम पाशा सुल्तान सुलेमान आजम के हम उम्र थे, इसीलिए आपकी उनसे गहरी दोस्ती हो गई और सुल्तान आपको अपने साथ तरबियत खत्म होने के बाद इस्तांबुल ले गए। 1520 में सुलेमान अव्वल के तख्त नशी होने के बाद इब्राहिम पाशा अपनी काबिलियत और जहानत की वजह से रोज बरोज सुल्तान सुलेमान आजम की नजरों में ज्यादा से ज्यादा महबूब होते जा रहे थे, और सुल्तान ने आपको मुख्तलिफ ओहदे भी अता किए, जिनमें सबसे पहले आपको मसाहिब खास बनाया जाना था। इब्राहिम पाशा सल्तनत उस्मानिया के वो पहले वजीर आजम थे जिसे सुल्तान सुलेमान आजम ने मसाहिब खास का मर्तबा अता किया। सुल्तान सुलेमान की इब्राहिम पाशा से इस कदर दोस्ती और यकीन था कि अपनी बहन खदीजा सुल्तान से आपकी शादी करवा दी, और इस तरह आप शाही खानदान के फर्द बन गए। इब्राहिम पाशा की सदर आजम बनने के बाद पहली फौजी मुहिम मिस्र की थी। 1524 में जब मिस्र के गवर्नर अहमद पाशा ने बगावत की और सल्तनत उस्मानिया से अलहदगी का ऐलान किया, तो उसे कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम पाशा मिस्र आए तो आपने ऐसी इस्लाहात की कि मिस्र उस्मानियों के लिए एक अमन पसंद मुल्क बन गया, और यूं 1524 में अनातोलिया में उठने वाली बगावत को इब्राहिम पाशा ने कामयाबी से कुचल दिया, और यूरोप के साथ सिफारती सतह पर इब्राहिम पाशा ने बहुत कामयाबी हासिल की। नासरीन, ये कहना गलत ना होगा कि सफारती सतह पर उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की असल ताकत इब्राहिम पाशा ही थे। 1533 में आपने चार्ल्स पंचम, जो कि उस वक्त निस्फ यूरोप का हाकिम था, आपने बाहमी मुशावरत से हंगरी को सल्तनत उस्मानिया का बाज गुजार बनाने पर आमादा कर लिया, यानी कि सल्तनत उस्मानिया का फरमा रवा बनाने के लिए आमादा कर लिया। इब्राहिम पाशा के फ्रांस से किए गए तजारती मुआहदे भी बड़ी अहमियत के हामिल थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से सल्तनत उस्मानिया में जंग बंदी हुई। सुल्तान सुलेमान आजम इब्राहिम पाशा पर बेहद एतमाद करते थे और उनसे बेहद मोहब्बत भी करते थे। मोहब्बत का ये आलम था कि दोनों साथ ही खाना खाते, तमाम अमूर सल्तनत दोनों की बाहमी मशवरे से ही तय पाते। जिन मार्कों में सुल्तान सुलेमान किसी वजह से खुद ना शिरकत कर पाते, उनमें इब्राहिम पाशा को सरे अस्कर बनाकर भेजा जाता। सुल्तान सुलेमान ने जंग मुहाज के लिए भी तैयारी को इब्राहिम पाशा ही को कहा था। ये सुल्तान का आप पर एतमाद ही था कि आपने हंगरी की सल्तनत को 2 घंटों में चारों खाने चित कर दिया। नाज़रीन, 13 साल तक सुल्तान सुलेमान के एतमाद की यही कैफियत रही, लेकिन फिर अचानक आपके दिल में इब्राहिम की तरफ से शकूक व शुबहात पैदा होने लगे।
इन शकुक व शुबहात की बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। कुछ मौरखीन के मुताबिक इब्राहिम पाशा को इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए जाने की वजह से कई वज़रा उनसे हसद करने लगे थे और वो उनके खिलाफ सुल्तान के कान भरने की कोशिशों में लगे रहते थे। जबकि कुछ मौरखीन के मुताबिक इब्राहिम पाशा सुल्तान सुलेमान के बड़े बेटे शहजादा मुस्तफ़ा को बहुत अहमियत देते थे और चाहते थे कि आप सुल्तान सुलेमान के बाद अगले सुल्तान बने। लेकिन हुरम सुल्तान, जो कि सुल्तान सुलेमान की ज़ौजा थी, वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी। वो अपने बेटों में से किसी एक को अगला सुल्तान बनते हुए देखना चाहती थी। इसके अलावा हुरम सुल्तान वजीर आज़म के ओहदे पर अपने दामाद रुस्तम पाशा को मुकर्रर करवाना चाहती थी और इसीलिए हुरम सुल्तान ने दिन रात इब्राहिम पाशा के खिलाफ सुल्तान के दिल में खूब शकुक व शुबहात पैदा किए। नाज़रीन, दूसरी तरफ इब्राहिम पाशा की बेएहतियाती को भी एक वजह करार दिया जाता है जिसके खिलाफ इन शकुक व शुबहात को मजीद तकवीयत मिली, क्योंकि सुल्तान सुलेमान आज़म ने इब्राहिम पाशा को सल्तनत के तमाम इख्तियारात दे रखे थे। इसीलिए इब्राहिम पाशा अपने आप को करीब करीब सुल्तान ही समझने लग गए थे और यही ख्याल उनके लिए मुहलिक साबित हुआ। इब्राहिम पाशा की खुद एतमादी यहाँ तक तरक्की कर गई कि सफवी सल्तनत के खिलाफ जंग के दौरान इब्राहिम पाशा ने अपने नाम के साथ सुल्तान का लक़ब शामिल कर लिया। इस बात की खबर जब सुल्तान सुलेमान तक पहुंची तो उन्होंने इसको संगीन तौहीन समझा और सुल्तान सुलेमान के दिल में होने वाले शकुक व शुबहात यकीन में बदल गए। 15 मार्च 1536 को जब इब्राहिम पाशा हस्बे दस्तूर खाना खाने के लिए शाही महल में दाखिल हुए तो फिर वो यहाँ से जिंदा वापस ना निकल सके और दूसरे रोज महल में उनकी लाश पाई गई। इब्राहिम पाशा को कत्ल करने के बाद उनकी तमाम तर जायदाद और दौलत जब्त कर ली गई। सुल्तान सुलेमान ने इब्राहिम पाशा की जान ना लेने का अहद कर रखा था, इसीलिए एक मकामी मजहबी रहनुमा से अपने हक में फतवा हासिल कर लिया, जिसने अपने वादे को वफा ना करने के लिए इस्तांबुल में एक मस्जिद की तामीर करवाने को कहा। इब्राहिम पाशा की मौत के 20 साल बाद भी सुल्तान सुलेमान को आपकी मौत का अफसोस रहा, यहाँ तक कि वो दीवाना वार अपने वजीर पारगली इब्राहिम पाशा को, जिनका नाम मकबूल इब्राहिम पाशा था, कत्ल के बाद मकतूल इब्राहिम पाशा के नाम से याद करते रहे। उन्हें अपनी गलती का इस कदर एहसास हुआ था कि वो गलियों में गुजरते हुए जब उनके शानदार कारनामों और खिदमात को याद करते तो दीवाना वार उनका नाम लेते और मकतूल मकतूल कहते रहते। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।